So good evening, guys. My name is Aditya Vyas. Currently, I am working in NTPC as a HR, and today we will solve NSCL National Seeds Corporation Limited HR exam previous paper from 26 question number. This is which of the 25 questions हम लोग पहले solve कर चुके हैं. So from 26 we will solve. Which of the following approaches assume that voluntary negotiation between employers and employees are मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट. सो वॉलंटरी निगोसिएशन आपका गिरी अप्रोच में आता है. ठीक है, देखिए गांधीयन अप्रोच और गिरी अप्रोच अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन दोनों में डाउट होता है. ठीक है, वो गांधी अप्रोच शायद इसका वॉलंटरी आर्बिट्रेशन पे आती है आपकी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू बोला है. तो अब देखिए सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो क्या होता है, अपनी चलाता है. वो सबऑर्डिनेट को बोलता ही नहीं कि मतलब आप कुछ करो, तो आपका अपने आप ही हो गया. देखिए ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टाइप है सब आपको पढ़ना है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफ क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए. तो लाइन एंड स्टाफ क्या करता है कि स्टाफ हेल्प करता है और लाइन डिसाइड करता है. ओके, उसके बाद क्या आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है इसमें, टू the discrete selection process does not include. The discrete selection process does not include. इसमें क्या है आपका प्लेसमेंट आपका उसके बाद होता है, बाकी सब उसके स्टेप्स हैं. जॉब रोटेशन क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है. बेसिकली टेक्निक होती है फाइनेंशियल मोटिवेशन की. कोई टेक्निक फाइनेंशियल मोटिवेशन की टेक्निक कैसे हो सकती है. आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा. बेस्ट टू वर्स्ट जो होता है आपका ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेट, ये मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका ये नहीं होगा, पेयर्ड कंपैरिजन नहीं होगा. रेटिंग एम्प्लॉइज फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेड जो होगा आपका, ये पेयर्ड कंपैरिजन नहीं होता है. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर शायद अल्टरनेट रैंकिंग मेथड होना चाहिए. अगर इसका रिवाइज्ड आंसर किया आएगा होगा अल्टरनेट रैंकिंग मेथड होगा इसका आंसर. बेस्ट टू वर्स्ट ऑन ए पर्टिकुलर ट्रेड, पेयर्ड कंपैरिजन में इसका n-1 2 करके फार्मूला होता है, बट इसका अल्टरनेटिव रैंकिंग होना चाहिए जहाँ तक मैंने पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके बाद एज पर द सेक्शन 3 वर्क्स कमेटी में 100 और मोर वर्कर्स होते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट में एडोलसेंट 15 से 18 के बीच का होता है. मोटिवेशनल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. द मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर इज ए मेजर. इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू जॉब डायग्नोस्टिक सर्वे विच मेजर्स वर्कर्स परसेप्शन ऑफ देयर जॉब्स ऑफ ईच कोर डायमेंशंस. तो ये बेसिकली होता है आपका मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर्स होता है. इसके अलावा ग्रेचुटी आपका 15/26 इंटू बेसिक प्लस डी ए, 15/26 प्लस इंटू बेसिक प्लस डी ए इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ये फार्मूला होता है. 26 आंसर होगा. मेडिकल बेनिफिट्स इंश्योर्ड एम्प्लॉय को आपका ESIC में दिया जाता है. ठीक है, और किसी एक्ट में नहीं होता है इसमें. टास्क एनालिसिस आपका, टास्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट. तो आपको उसमें 3 चीज़ें आती हैं, कॉन्टेक्चुअल, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस. ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है. ठीक है, इमीडिएट, इम्पार्शियल, कंसिस्टेंट, करेक्टिव प्लान विद इस वार्निंग. रेड स्टॉप ने पढ़ा होगा, ये रेड हॉट स्टॉप रूल आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन. इसके बाद टू ऑर्गेनाइज है जेस्टाल्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा. टू टास्क ओरिएंटेड, ये आपका ब्लैक एंड माउंटेन की थ्योरी है. ओडी इंटरवेंशन इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो जॉब रिडिजाइन, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. कैनमैन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विजुअल कंट्रोल के लिए होता है. स्केलर प्रिंसिपल, द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. ठीक है, बाकी सब हो नहीं सकता. देखिए डायरेक्टली सुपरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, तो ये आपका शायद उसमें आ जाता है. एक आपका होता है कमांड, द मैनेजर कैन डायरेक्टली, चेन ऑफ कमांड वगैरह होता है ना, तो ये शायद उसमें आता है. तो ये सब इसको देख लीजिएगा. इमर्सन एफिशिएंसी प्लान इज ए प्लान टू इन्हेंस लेबर एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग फॉर कंसल्टेटिव मशीनरी विद इन ए प्लांट. ठीक है, तो ये आपका ये होगा इसमें. हाल से क्या होता है, टाइम बेस्ड होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटिवेटिंग फैक्टर एज पर द हर्जबर्ग थ्योरी. जॉब डिज़ाइन, इसमें आपका मोटिवेटिंग फैक्टर आपका जॉब डिज़ाइन होता है. बाकी सब आपके इसमें ये आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, एक मेंटेनेंस फैक्टर होता है. तो मेंटेनेंस फैक्टर होगा.
जॉब मैनेजमेंट हमेशा वर्टिकल होता है, जॉब एनलार्जमेंट हॉरिजॉन्टल होता है। द forecasting technique which involves an analysis to determine whether the firm can justify filling it is referred to as जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग होती है। डेल्फी टेक्निक आप लोगों को पता ही होगा क्या होगा, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट बैठते हैं और मतलब मिल के अपना व्यू रखते हैं, सिमुलेशन, बॉटम अप्रोच, तो ये सब आइडिया होगा। देखिए तैयारी करिए तो वीएसपी राव वगैरह की बुक से पूरा पढ़ लीजिएगा, मैन पावर प्लानिंग में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। फोरकास्टिंग वगैरह में हायरार्की क्या होता है कि चेन ऑफ कमांड ही बोलते हैं उसको, हायरार्की को। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर देते हैं कि सबऑर्डिनेट्स को कि आप भी डिसीजन लो। बीयूएस क्या होता है, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल। हु डिफाइंड स्टे रूल मेकिंग, जॉन टी डेवलप। इट इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ जॉब डिज़ाइन, तो जॉब डिज़ाइन की टेक्निक कौन सी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो मुझे लगता है वो ये है कि जॉब परफॉर्मेंस इसका आंसर होना चाहिए। जॉब डिज़ाइन में 4 चीज़ें आती हैं, जॉब रोटेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन, जॉब इनरिचमेंट और जॉब इनलॉजमेंट। तो जॉब परफॉर्मेंस मुझे जहाँ तक लगता है, एक बार आप लोग क्लियर कर लीजिएगा अपनी बुक से जहाँ से पढ़ते हो। द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स एफिलिएशन, वो प्रोपेंक्विटी होगा अपने आप। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कुड बी स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ये पूरा होगा। इचिलिटेरियन बिहेवियर क्या होता है कि इक्वल बिहेवियर। ग्रेपवाइन क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मेरिट रेटिंग क्या, परफॉर्मर अप्रेजल से है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आर्टिकल 42A में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद क्या है, विच वन इज़ नॉट ए परफॉर्मेंस अप्रेजल अराइजिंग फ्रॉम रेटर। तो जो आपकी बाकी सारी एरर हैं वो आपकी रेटर की तरफ से होती हैं। हेलो एरर हो गया, कंटेंट हो गया, रिसेंसी एरर हो गया, ठीक है। ये एरर आपका रेटर की तरफ से नहीं होती है, ठीक है। लेबर लेजिस्लेशन इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अलग होता है, डिफरेंस है वो, ठीक है। नेचुरल जस्टिस अलग है। द प्रोविजन ऑफ वर्क्स कमेटी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दिया है। बाउंड्री रेशनलिटी का प्रिंसिपल सिमन ने दिया था। ईसोप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। डगलस मैकग्रेगर ने ही वो आपका हॉट स्टॉप रूल दिया है, और ये थ्योरी एक्स थ्योरी वाई भी दिया है। प्रोसेस ऑफ एचआरडी ऑडिट में पूरा आ जाता है। प्री ऑडिट फॉर्मेशन, प्री ऑडिट सेल्फ असेसमेंट, रिकॉर्ड रिव्यू। विच इज़ द स्टेचुटरी लेबर वेलफेयर मेजर, मेडिकल फैसिलिटी होता है स्टेचुटरी आपका। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स जो बोलते हैं वो आपका स्टेचुटरी होता है। इसमें दो में आपको डाउट हो सकता है कि क्रच और मेडिकल, तो मेरे ख्याल से इसमें क्रच भी हो सकता है और क्रच होना भी चाहिए, अब डिपेंड करता है, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट में क्रच को एज़ पर द सेक्शन 48 और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में सेक्शन 11A में इसको स्टेचुटरी बोला गया है क्रच को। मेडिकल बेनिफिशियलिटी का तो मेरे ख्याल से इसका क्रच होना चाहिए, बाकी इन्होंने आंसर दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्स सिग्मा इज एसोसिएटेड विद जीरो डिफेक्ट। द नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक जो है आपका इन बास्केट टेक्निक एक्सरसाइज में यूज़ होता है। इन बास्केट एक्सरसाइज में आपको बोलते हैं कि आप प्रियोरिटी के हिसाब से मतलब डिसीजन लो, तो वो आपका उसमें प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं। अब इसके में आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। पुलित्कर प्राइज़ जो है आपका जर्नलिज्म में यूज़ होता है। लैटीट्यूड क्या है, इंडिया पाकिस्तान में 7.5 डिग्री है। और फिर ये सब आपके जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आप मतलब ये तो बदल गया डेटा एक्चुअली, जो भी आपका करंट में है वो सब पूछा जाएगा। ये आपका 2017 या 18 का पेपर है आपका ये वाला। इसमें ये जीके का पार्ट है। हाउ मैनी कंट्रीज़ मेंबर्स, 8 होते हैं सार्क में। 122 आर्टिकल किससे हैं, तो वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिस्ट्रिक्टेड कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिक्स का चाइना में है। अब क्वेश्चन में आपको बोल ही ना हो कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लेना, टाइम डिस्टेंस पढ़ लेना, और इसमें टाइम वर्क हो गया थोड़ा बहुत। इसमें ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया ये आपका एरिया से पूछा गया, सर्किल से है, सर्किल वगैरह पढ़ लेना, सरकमफ्रेंस वगैरह का है, और ये सब देख लीजिएगा। रीजनिंग बहुत सिंपल है ये, ठीक है। इंग्लिश में जैसे ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणभंगुर, परमानेंट इसका अपोजिट है। प्रेडिक्ट मतलब किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना। फोरटेल मतलब भी मतलब किसी की पूर्वानुमान करना, भविष्यवाणी करना। एवेरिसियस मतलब होता है आपका लालची। ग्रीडी मतलब भी लालची होता है। सब इंग्लिश बहुत सिंपल है। राम डाइड फ्रॉम फटीग।
देखिए डाइड ऑफ मतलब किसी चीज़ रोग से मरना, डाइड फ्रॉम मतलब फटीग टेंशन से, मतलब ये इन्होंने इसका पूछ लिया आपका, उसको बोलते हैं आपका, अरे कंजंक्शन प्रपोजिशन का पूछा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए इंग्लिश इंग्लिश तो आप कर लेंगे, कोई भी आएगी, बट एचआर के लिए मेहनत करिएगा। और ये आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट आपका 2021 का पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा जिस दिन भी मुझे अच्छा टाइम मिलता है। तो ये आपका टोटल पेपर है, अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। देख लीजिए आप लोग।